हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी तो नहीं हूँ क्योंकि मेरे ना इतना ऐसा मौसम यहाँ पे हो रहा है ना कि सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो मेरा हमको भी ना रात में ऐसा फ़ीवर सा हो गया था और सुबह तक ही मेरा हमको बहुत फ़ीवर था। तो आज मैं रिशांग की स्कूल भी नहीं जा पाया है। सुबह उठी थी और मन एकदम अजीब सा हो रहा था। एक तो रात में पता नहीं क्यों लाइट्स भी नहीं था। सुबह 6 बजे लाइट आया है तो मैं उठी हूँ, तो अभी से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज मेरा काम करने में कितना टाइम होगा मुझे खुद भी पता नहीं है। तबीयत ठीक नहीं था, बिल्कुल अजीब सा वीकनेस ऐसा लग रहा था क्योंकि मेरा थोड़ा सा भी अगर बुखार लग जाता है ना तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार फील करने लगती हूँ। तो सुबह उठते ही सबसे पहले ठंडे पानी से आँख वगैरह धो रही हूँ क्योंकि मन एकदम अजीब सा है। और हमारे यहाँ ऐसा मौसम है ना, कभी धूप कभी बारिश कभी गर्मी। कल रात में इतना तेज़ गर्मी था और अभी मौसम कैसा है तो अभी ठंडा ठंडा सा लग रहा है। और फिर 10 बजते बजते फिर तेज़ वाला धूप हो जाएगा जिसकी वजह से सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं। मेरे घर में तो सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं। मैं बची थी तो मैं भी बीमार पड़ गई हूँ और मेरा तो खांसी जो है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जबकि मैं काढ़ा बना के भी पी रही हूँ कि जिससे मुझे मेरा खांसी जो है थोड़ा सा आराम हो जाए। अभी का जो मौसम है ना यही चल रहा है कि सब लोग ही बीमार पड़ रहे हैं। बच्चे घर में जितने भी लोग हैं ना सब लोग बैक टू बैक बीमार पड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं किचन में आ गई थी अपना गैस स्टोव क्लीन करने के लिए। और आज मैं जगी नहीं तो बच्चे लोग भी स्कूल नहीं जा पाए। ये होता है कि अगर घर की गृहिणी अगर ना उठे समय से तो घर का काम कुछ भी नहीं होता है। सेम वैसे ही मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, ना मेरी भगनी स्कूल और ट्यूशन गई है। मतलब ना रिशांग गया है ना मेरी भगनी गई है। तो बेटा और भगनी दोनों ही स्कूल नहीं गए हैं। सबसे पहले मैं उठ के यहाँ पे आटा ख़त्म हो गया था तो कल रात में ही पतिदेव को बोली आटा लाने के लिए कि आटा लेते आइएगा। तो ऑफिस से आते टाइम वो आटा ले आए थे तो आटा को मैं डब्बा में डाल ली थी। आटा मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं मंगाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलो मंगवाती हूँ। ख़त्म होने लगता है फिर मैं मंगवाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पैकेट वाला आटा में ना जल्दी कीड़ा लग जाता है। इसीलिए ज़्यादा मैं स्टॉक में आटा जो है वो नहीं रखती हूँ। चावल तो स्टॉक में रखती हूँ लेकिन आटा मैं स्टॉक में ज़्यादा नहीं रखती हूँ। यहाँ पे आलू उबाल लिए थे। आज समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ क्योंकि होता नहीं, आप सुबह से अजीब सा मन हो रहा था। तो मैं सोची कि आलू का पूरी बना देती हूँ और दोपहर में क्या करूँगी कि अगर बच्चों को कुछ खाने का एक्स्ट्रा मन करे तो टमाटर शिमला मिर्च का चटनी बना दूँगी। तो आलू के पराठे के साथ वही सब लोग खा लेंगे, चटनी और आलू का पराठा। अब खांसी के साथ आप लोग को मेरा वॉइस सुनना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे मैं आलू सब छील लेते हैं। छील के प्याज लहसुन को मैं चॉपर में काट के रखी हूँ कि जिसे झटपट मैं बना लूँगी। सारा आलू छील लिए थे, बाकी जो छिलका बचा हुआ था उसको डस्टबिन में डाल देंगे। यहाँ पे प्याज लहसुन तो चॉपर में चॉप कर ली थी अच्छे से मैनुअल चॉपर में, लेकिन हरी मिर्च काटना भूल गई थी। तो हरी मिर्च पतला पतला सा 2 काट ली हूँ क्योंकि बच्चों के मुंह में जाएगा तो तीखा लगेगा, इसी वजह से 2 ही हरी मिर्च डाल ली हूँ। हालाँकि मुझे तो हरी मिर्च खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है पर बच्चे को भी खाना है तो उसके हिसाब से बनाना पड़ता है। यहाँ पर सरसों तेल में डाले हैं जीरा, थोड़ा सा ही तेल लेना है क्योंकि आलू को बस इसमें फ्राई करना है। प्याज लहसुन हम डाल दिए। प्याज लहसुन जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें हम आलू को अच्छे से मिक्स करके डालेंगे। मैं तो बिना भूजे भी आलू का भर के पराठा जो है वो बनाती हूँ, लेकिन हस्बैंड को पसंद नहीं है कि वैसे बनाना। तो उनको ना ऐसे भूज के आलू अच्छे से प्याज लहसुन ये सब डाल के भूज के बनाने से उनको ज़्यादा पसंद आता है। तो फिर इसीलिए मैं वैसे ही बनाती हूँ, नहीं तो मुझे ऐसे बिना भूजे भी ऐसे मुझे आलू का पराठा अच्छा लगता है और झटपट में बन भी जाता है। तो जो चीज़ झटपट में बन जाता है वो चीज़ अच्छा ही लगता है मुझे, लेकिन हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं इसको भूज लूँगी अच्छे से। सबसे पहले प्याज लहसुन जो है इसको भूनेंगे, बस बहुत ज़्यादा भुनना नहीं है, सिर्फ इतना भुनना है जिससे इसका जो कच्चापन है वो हट जाए। बस इतना ही भुनना है, इससे ज़्यादा नहीं भुनना है। इसमें बहुत लोग ना जैसे कि आलू का पराठा बनाते हैं तो उसमें मसाला को पीस के डालते हैं, लेकिन मैं ना नहीं पीसती हूँ। मैं ना ऐसे ही सूखे मसाले डाल देती हूँ, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। और मसाला पीसा हुआ वाला डालिएगा ना तो ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा मसाला है। तो मैं बस वो ड्राई मसाले इस तरीके से सूखे मसाले को इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से। लाल मिर्च भी डाल दी है, इसमें हल्दी भी डाल दी है और थोड़ा सा मीट मसाला डाले हैं तो और इसको अच्छे से भुनेंगे। फिर यहाँ पे जो मसाले हैं उसको प्याज लहसुन के साथ इस तरीके से भुनेंगे।
लो फ्लेम कर दी हूँ क्योंकि थोड़ा सा जलने लगा था मसाला, इसीलिए लो फ्लेम कर दी हूँ। और यहाँ पे जो भी मेरे पास आलू था सबको छील के इस तरीके से मैश कर लिए हैं। देखिए अब इसको इसमें डाल देंगे और उसके बाद इसको अच्छे से भूज लेंगे। जितना अच्छे से भुनेंगे ना उतना ही अच्छा टेस्ट भी आपका आएगा इस तरीके से। तो सुबह जब मैं उठी ना तो मैं एक तो बीमार सी लग रही थी। उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो मुझे लगा कि सबसे बेस्ट यही है कि जल्दी से बना देती हूँ, क्योंकि पतिदेव को लंच देना था। तो मैं सोची कि अचार रख दूँगी पराठे के साथ, वो अपना खा लेंगे और फिर जब हम लोग लंच करेंगे तो टमाटर की चटनी ये सब कुछ भी देखेंगे बना लेंगे, वरना अचार के साथ खा लेंगे। मुझे तो अचार के साथ भी आलू का पूरी जो है अच्छा लगता है। यहाँ पे धनिया पत्ता नमक डाल दिए हैं और इसको अच्छे से भून लेंगे। इस तरीके से मैश कर ली हूँ जिससे अच्छे से आलू जो है मसाले में मिल जाए। तो इस तरीके से करके अब फटाफट से इसको लोई ले लिए हैं आटे का। लोई में अच्छे से इसको फिल करेंगे और पतला पतला सा बेल लेंगे गोल सा, और पराठा हमारा रेडी हो जाएगा। आलू का पराठा बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है और बहुत इतनी ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, झटपट में बन भी जाता है। और सबसे मेन चीज़ है कि घर में सबको पसंद आता है, सबसे मेन चीज़ ये। मेरी शाम को भी आलू का पराठा अच्छा लगता है, तो वो उसके तो टिफ़िन में मैं हमेशा हफ्ता में 1-2 दिन तो आलू के पराठे उसको दे ही देती हूँ। और इसी को भर के अगर थोड़ा छोटा साइज़ का भरेंगे और छान लेंगे तेल में छानेंगे कढ़ाई वाला में, तो उसको आलू का पूरी बोलेंगे, इसको आलू का पराठा बोलेंगे। भाई जिसको जो बोला टेस्ट वही चीज़ से होता है। बस यहाँ पे मैं तेल लगा के देखिए अच्छा सा पूरी जो है हमारा बन के रेडी हो गया है। उसके बाद पतिदेव का लंच पैक करके दे दी थी, फिर मैं अपना घर का काम करने लगी थी। और मैं घर में कुछ एक नया सामान मंगवाई हूँ जो कि कल नहीं आ पाया था, तो आज आ जाएगा। तो उसी की वजह से सामान मेरा इधर से उधर है। तो यहाँ पे मैं इतने सारे ब्रांड प्रमोशंस के सामान आए हुए हैं जिनको मैं धीरे धीरे वीडियो बना रही हूँ, पर कभी कभी ना पता है थक जाती हूँ, मन नहीं करता कभी कभी कि काम ना करूँ। लेकिन ये है कि काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप काम नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। आप सोचोगे बैठे बैठे आपके वीडियोस चल जाए, बैठे बैठे आप पैसा कमा लो, तो ऐसा नहीं होता है। आप जब तक किसी भी चीज़ों के लिए अगर मेहनत नहीं करते हैं ना, तो आपको बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलेगा। और मुझे या मेरे हस्बैंड दोनों हम लोग इतना मेहनत करते हैं, मेरे जैसे बहुत लोग मेहनत करते हैं। तो जो लोग मेहनत करते हैं वो अपनी लाइफ में हमेशा ही आगे बढ़ते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि बैठे बैठे ही हमें सब कुछ मिल जाए बिना मेहनत के, तो उनको कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं यही आप लोग से बोलूँगी कि आप लोग कोई भी काम करिए, दिल लगा के करिए। ज़रूरत नहीं है कि वीडियो बना के ही हम पैसे कमाएँ। बहुत सारी चीज़ें होता है, बिज़नेस कीजिए, पढ़ाई कीजिए, जॉब कीजिए, है ना। तो जो भी काम कीजिए मन लगा के कीजिए। जो भी काम करिएगा मन लगा के कीजिएगा, तो उसमें आप सक्सेस पाइएगा, लाइफ में आगे बढ़िएगा और अच्छा ही करिएगा। तो बस यहाँ पे मैं बेड वगैरह ठीक करके, छोटा वाले रूम का भी बेड ठीक कर दी थी। यहाँ पे हॉल में आ गई थी, हॉल का भी सोफ़ा वगैरह जो है उसको भी ठीक कर देती हूँ। तो यहाँ पे सोफ़ा को अच्छे से झटक दिए हैं, झटक के, और यहाँ पे जो कुशन है उसको अच्छे से लगा देंगे। होता क्या है ना, बच्चे लोग बैठते हैं, खेलते हैं, तो सारा कुशन इधर से उधर कर ही देते हैं। और ये मैं अभी सेट कर रही हूँ ना, और अभी 5 मिनट भी नहीं लगेगा और दोनों बच्चे आएंगे और दोनों बच्चे कुशन को इधर से उधर कर देते हैं। तो आप कितना भी, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप कितना भी घर को अरेंज करके रखिएगा, थोड़ी देर के बाद आपके घर का वही हाल रहने वाला है। तो मेरे साथ तो हमेशा ही होता है, मैं तुरंत चीज़ों को अरेंज करती हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद देखती हूँ चीज़ें वैसे का वैसा ही हो जाता है। आ गई थी इस अपने वाले बेडरूम में कि थोड़ा सा बेडशीट सोची थी चेंज कर देती हूँ। फिर मैंने कहा कि बेडशीट चेंज करोगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा, और अभी मैं जल्दी से इन सबको फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था और मुझे नहाना भी था, बाथरूम को भी क्लीन करना था, नहाना भी था, पूजा पाठ भी करना था, तो बहुत सारा काम था। तो इसीलिए मैं सोची कि नहीं, झटपट में पहले काम निपटाती हूँ, उसके बाद बाकी सारा काम जो है, अगर बेडशीट मुझे चेंज करना होगा तो रात में कर लूँगी या कल सुबह कर लूँगी, ऐसे करके। हालांकि बेडशीट गंदा नहीं था, आप देख ही सकते हो, खुद भी बेडशीट गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं सोची कि चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे एक ही बेडशीट देख के ना बोरिंग फील होने लगता है। इसीलिए मैं सोफ़ा का भी बेडशीट चेंज करती रहती हूँ, गंदा हो या ना हो, मैं बेडशीट सारी चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि एक ही बेडशीट देख के ना मुझे खुद भी, मैं बहुत ज़्यादा वो बोर सा हो जाती हूँ कि अरे यार क्या एक ही बेडशीट में बिछा रही हूँ, कंटिन्यू दिख रहा है कि बेडशीट।
तो इस तरीके से। तो अभी मैं एक कपड़े से पूरा जो बेड था उसको अच्छे से झाड़ लिए हैं। अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए। और मुझे एक कमेंट आया था, फेसबुक पे आया था वो कमेंट कि जब आपके घर में काम करने वाली है ही तो आप झाड़ू क्यों लगाती हो, फिर अगर आपको काम करना रहता है तो आप काम वाली क्यों रखी हो। तो देखिए, थोड़ा सा अपना भी पैर हाथ चलाना ज़रूरी होता है। मेरे घर में काम वाली है, लेकिन वो सेकंड टाइम में आती है झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। जैसे झाड़ू पोछा बर्तन जितना भी होता है सब वही करती है, तो वो सेकंड टाइम में आती है लगाने के लिए। तो सुबह सुबह मैं अपने घर को ऐसे बासी तो नहीं छोड़ सकती ना, और थोड़ा सा अपना भी हाथ पैर चलाना ज़रूरी होता है कि आप थोड़ा सा एक्टिव रहो, है ना। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सुबह सुबह का जो काम है मैं खुद ही कर लेना चाहती हूँ, कि मैं सुबह सुबह अपना घर का साफ़ सफाई खुद ही कर लूँ। और उसके बाद वो आती है, या फिर कभी मैं बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहता है, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, तो वो आती है तो सारा काम करती है घर का, बेड ठीक करना, सोफ़ा ठीक करना, सब कुछ करती है। लेकिन थोड़ा सा अपना भी हाथ पैर चलाना ज़रूरी है ना। अब देखिए, मैं आप लोग को यही सजेशन दूँगी, आपके भी घर में अगर काम करने वाली है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको अपना भी थोड़ा सा हाथ पैर चलाना ना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। और मेरे हेल्थ के हिसाब से तो मुझे हाथ पैर चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपने आप को थोड़ी सी एक्टिव रखूँ इन सारी चीज़ों में। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी कपड़े थे सबको मैं हटा ली हूँ, और हटाने के बाद सोची थी कि मशीन में लगा देती हूँ। तो क्योंकि देखिए, जब तक मैं काम करूँगी ना तब तक मेरा सारा कपड़ा भी जो है ना वो भी धुल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बाथरूम में भी देख लूँगी, बाथरूम में भी कपड़े होंगे ना, वो भी कपड़े को मैं लेके मतलब मशीन में लगा दूँगी, जिससे कि कपड़े धुल जाएंगे। धुलते रहते हैं ना कपड़े, सही रहते हैं। ऐसे जमा सा हो जाता है ना, तो कपड़े देख देख के मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कपड़े वगैरह मैं डेली धोते रहूँ, कि कपड़े गंदे ना हुए। तो सॉरी, गंदे ना हुए बोल रही हूँ, मतलब कपड़े ऐसे ना हो खोल के रखा हुआ है और जमा हो जाता है कपड़ा। तो देखिए, बोलते बोलते बोलना क्या रहता है, क्या बोलने लगती हूँ। तो वही इसीलिए मैं कपड़ों को जमा नहीं होने देती हूँ, कपड़े को मैं डेली यूज़ में धो देती हूँ। अगर 2 दिन भी अगर बारिश वगैरह होता है ना तो फिर कपड़े नहीं धुल पाते हैं। और यहाँ पे मैं आ गई थी बाथरूम की क्लीनिंग करने के लिए, कि बाथरूम साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जिस दिन मुझे हेयर वॉश करना रहता है उस दिन मैं बाथरूम की क्लीनिंग करती हूँ। और इसके ऊपर का जो वो क्या ही बोलते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, उसका ऊपर का जो फ्रेम लगा हुआ है ना, फ्रेम ही बोलेंगे आई थिंक, वो मतलब पता नहीं कैसे उसका नट निकल गया ना, तो वो हल्का सा ढीला सा हो गया है। तो मैं हस्बैंड को बोली उसको ठीक करवाने के लिए, पर मेरे हस्बैंड को आप कोई भी काम समय से बोलिएगा तो वो नहीं करवाएंगे, जब तक कि आप उस काम के लिए चिल्लाइएगा नहीं, बोलिएगा नहीं, 10 बार बोलिएगा नहीं, तब तक नहीं होगा। तो बाथरूम वगैरह भी मैं क्लीन कर ली हूँ, साथ में बाथरूम का जो वॉश बेसिन था उसको भी धो देते हैं अच्छे से। क्योंकि पता है मेरा क्या है ना, कि अगर बाथरूम वगैरह गंदा रहता है ना, एक तो चाहिए मेरे को कि बाथरूम सूखा रहना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी बाथरूम ना, गीला बाथरूम एकदम पसंद नहीं है। मुझे एक ही फ्लोर जो बाथरूम का जो फ्लोर है ना, वो एकदम ड्राई होना चाहिए, एकदम सूखा होना चाहिए, मुझे वो बाथरूम पसंद है। तो हमारे घर में 2 बाथरूम है, एक बाहर बाथरूम है, एक अंदर बाथरूम है। तो मेरा एक बाहर वाला बाथरूम तो हस्बैंड साफ़ करते हैं, या फिर सोम्या साफ़ कर लेती है, ये अंदर वाला बाथरूम मैं साफ़ करती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छे तरीके से मैं अरेंज करके सारी चीज़ों को रखी हूँ, और कितने अच्छे तरीके से मैं अंदर ये वाला बाथरूम को क्लीन करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे एकदम बाथरूम गंदा एकदम पसंद नहीं है। और मुझे चाहिए कि बाथरूम ना सूखा रहना चाहिए, जैसे फ्लोर जो होता है ना एकदम ड्राई रहना चाहिए। तो ये बात जब मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ ना कि बाथरूम बहुत गीला मत किया कीजिए, नीचे फ्लोर ड्राई रहा कीजिए, तो वो बोलेंगे कि अच्छा बाथरूम भी सुखा के रखना पड़ेगा। मतलब इस तरीके से मजाक उड़ा देते हैं मेरे बातों का। तो मैं उनको बोलती हूँ कि अब मतलब आपके लिए ना दूसरा बाथरूम बनवा दूँगी, कि आप कम से कम अपने बाथरूम में रहिएगा, मेरे बाथरूम में शांति से मेरा बाथरूम ड्राई रहेगा। सो यही सारी चीज़ें करते करते गाइस समय लग जाता है काम करने में, और ये सारा काम फिनिश करूँगी और उसके बाद मैं सीधे नहाने के लिए जाऊँगी, क्योंकि भाई बहुत सारा काम हो गया है। और ऐसे ब्रश से ना थोड़ा सा पैर की हेल्प से मैं ऐसे करके ना साफ़ कर लेती हूँ, जहाँ पे मुझे लग रहा है ब्लैक ब्लैक टाइप का है, तो इसलिए। और ये टाइल्स मैं बिल्कुल सोच समझ के लगवाई थी बाथरूम में, जो कि देखने में भी अच्छा लगता है और जल्दी गंदा होता है तो पता भी नहीं चलता है। लेकिन वैसे हालांकि गंदा नहीं होता है, क्योंकि जब भी मैं बाल धोती हूँ तो बाथरूम वगैरह साफ़ कर ही देती हूँ, तभी मैं बाल धोती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा 10-15 मिनट लगता है, लेकिन अच्छे से क्लीन तो हो जाता है ना, इस तरीके से। तो देखिए कितनी भी बीमार थी मैं, रात भर फीवर में थी, लेकिन सुबह उठ के अपने घर का A to Z काम मैं खुद ही की हूँ। उसके बाद बाल धो के आई हूँ, क्योंकि बाथरूम वगैरह धोई थी तो बाल तो धोना ही था। और आज मैंने पहना है अपनी ये वाली साड़ी। तो आप बताइए कि ये साड़ी
कैसी लग रही है। और मुझे ये साड़ी आया है मीशो से और इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर कर दूँगी। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है, बहुत सुंदर साड़ी है, पिंक कलर की साड़ी बहुत सुंदर है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ वाटर क्रीम, और ये ना लॉरियल पेरिस प्रोफेशनल का वाटर क्रीम है गाइस। छोटी सी डिब्बी है और इसको अगर अच्छे से फेस में लगाओ ना तो एक हफ़्ता भी नहीं चलेगा, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सा यूज़ करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा महंगा क्रीम है, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा यूज़ करूँ। थोड़ा थोड़ा सा यूज़ करती हूँ तब तो ख़त्म हो जाता है। और बस यहाँ लिपस्टिक लगा के बाल ठीक करके सिंदूर लगा लूँगी और उसके बाद करूँगी पूजा पाठ करूँगी और उसके बाद ही देखती हूँ। और बाकी बहुत सारा काम तो बहुत सारा पेंडिंग है। आज बहुत सारा वीडियो भी मुझे शूट करना है क्योंकि बहुत सारे कपड़े आ गए हैं स्टॉक में। मैंने आपको दिखाई हूँ कपड़े, ज्वेलरी, बैग, फुटवेयर, इतना सारा कुछ आ गया है ना कि मैं आपसे क्या बताऊँ, बहुत कुछ आ गया है गाइस। तो अभी वही सारी चीज़ें करूँगी। और ये देखिए मेरा बाल ना आजकल इतना ज़्यादा अजीब रफली हो गया है बाल, तो मैं सोच रही हूँ कि बाल का क्या ही करवाऊँ, हेयर कटिंग करवा लूँ क्या। लेकिन मेरे हस्बैंड को ना बाल थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है कि बाल थोड़े से बड़े रहने चाहिए, हालांकि मेरा बाल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं रेडी वगैरह हो रही हूँ। और गाइज़ ये साड़ी का लिंक जो है मैं आपको दे दूँगी। ये ब्लाउज़ भी मेरा रेडीमेड है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रिंटेड ब्लाउज़ है। और सबसे अच्छा रेडीमेड ब्लाउज़ में मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है पता है आपको? मुझे सबसे अच्छा इसमें लगता है ना कि बहुत ईज़िली आप इसको वेयर कर सकते हो। एंड एक होता है ना कि जैसे थोड़ा सा भी प्रिंटेड होता है या थोड़ा सा कढ़ाई रहता है तो चुभन सी होने लगता है, और ये नहीं है, एकदम कम्फर्टेबल होता है ब्लाउज़। मेरे पास तो रेडीमेड ब्लाउज़ बहुत सारा है क्योंकि साड़ी वगैरह मेरा आते रहता है, तो उसके लिए मैं रेडीमेड ब्लाउज़ ही ली हूँ कि मुझे ब्लाउज स्टिच कराने का टेंशन नहीं रहेगा। मैं इस तरीके से ब्लाउज, कोई भी ब्लाउज किसी पर भी पहन के ना वीडियो वगैरह शूट कर लेती हूँ क्योंकि तुरंत तो ब्लाउज सिल के देता नहीं है ना। ब्लाउज सिल के देने में कम से कम 1 हफ़्ता 10 दिन लगाता है, तो उतने टाइम मेरे लिए इंतज़ार तो नहीं करेंगे ना ब्रांड वाले कि मैं वीडियो 10 दिन बाद दूँ। तो जैसे ही इतना प्रेशर हो जाता है, जैसे कपड़े आते हैं ना तो प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि जल्दी वीडियो बना के उनको जल्दी भेजना पड़ता है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है गाइज़। तो यहाँ पे बाल को थोड़ा सा ऊपर कर लूँगी कि एक तो गीले बाल होते हैं ना तो और गर्मी लगने लगता है गीले बालों में। मंदिर पे पहुँची, मंदिर में पहुँच के मंदिर वगैरह साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद में पूजा का बर्तन सब धो के अच्छे से पूजा पाठ करेंगे। आज है मंगलवार, तो मंगलवार के दिन ना मैं तारा माँ की पूजा करती हूँ। और यहाँ पे पूजा का बर्तन धो के आ गए हैं। सबसे पहले माता रानी सबको सिंदूर लगा लेंगे। देखिए पूजा मैं 2 घंटा 4 घंटा तो नहीं कर पाती हूँ, सच बताती हूँ आप लोगों से। मैं पूजा बहुत ज़्यादा समय नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा समय ही नहीं होता है। लेकिन हाँ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जैसा समय रहता है मैं वैसे पूजा ज़रूर करती हूँ, क्योंकि बिना पूजा किए ना ऐसा लगेगा कि हमारे दिन की शुरुआत ही नहीं हुई और मन एकदम अजीब सा लगेगा। वही आप 2 अगरबत्ती भी जला के भगवान जी को याद कर लेते हो ना तो आपको इतना अच्छा फ़ील होगा ना, सच में आप मेरे पे बिलीव कीजिए, बहुत अच्छा फ़ील होता है कि जब आप मतलब 2 मिनट भी पूजा कर लो, 2 अगरबत्ती जला को भगवान को याद दिला दो कि हाँ भाई हम आपको याद कर रहे हैं, भगवान जी का आशीर्वाद ले लीजिए, तो आपका दिन हमेशा मंगलमय रहेगा। यहाँ पे तारा माँ का चरण जो है उसको मैं अच्छे से धोई हूँ, नहा स्नान करवाती हूँ उस दिन। पूजा पाठ करने के बाद मैं गई थी खाना खाने के लिए, आलू के पराठा और अचार यहाँ पे मैं खा रही हूँ। और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड भी करूँगी। आप लोग के साथ मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। रात भर मुझे फीवर था ना तो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, तीखा तीखा सा लग रहा था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।